प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। तो अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्राइगोन और मेट्रोन से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीन, और गोन का अर्थ हो जाएगा भुजा और मेट्रोन का माप। चलिए हम लोग इसके आगे हम लोग ध्यान देते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक राइट एंगल लेंगे। यहाँ पे समकोण त्रिभुज एक ले लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हम लोग का ये 90 डिग्री का एंगल होगा, और इस जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, और इसमें ये जो भुजा होगा वो आधार होगा, और यहाँ पे इसे लंब कहेंगे। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो भी भुजाओं का अनुपात हम निकालेंगे उसमें कोण के सापेक्ष निकालते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे कोण थीटा लेते हैं, इसका मतलब इस कोण के सापेक्ष जो होगा ये हमारा लंब होगा, और ये आधार, और ये हमारा कर्ण होगा। वही अगर हम यहाँ पे थीटा लेते हैं तो इस कोण के अनुपात, कोण के से संबंधित अगर अनुपात हम निकालते हैं, इसके सापेक्ष अनुपात निकालते हैं, तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो साफ साफ कहने का मतलब यह है कि जिस भी जो है कि कर्ण के जिस एंगल से, मतलब जिस भुजा से ये जो है कि झुकाव होगा, कोण होगा, वही हमारा आधार कहलाएगा। चलिए हम लोग कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन थीटा का। अर्थात यहाँ से साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अर्थात इस चित्र में अगर ये ए है और ये बी और ये अगर सी हो, तो यहाँ से हो जाएगा लंब हमारा ए बी, यानी ए बी बट्टा यहाँ से हो जाएगा ए सी। और आगे हम लोग ध्यान देते हैं ये जो साइन थीटा है, इसके बाद कॉस थीटा निकालते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से हो जाएगा आधार बटा कर्ण। इसमें आधार जो होगा ये VC है, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे VC, और बटा कर्ण हमारा AC है तो लिख देंगे AC। अब यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा का जो मान होगा वो हो जाएगा लंब बटा आधार। थोड़ा सा आप लोग को ये याद करना होगा, लंब बटा आधार, जिसमें यहाँ लंब हमारा AB है और आधार हमारा BC है। इस प्रकार हमने तीन जो है कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिया है। अब यहाँ पे जो है कि बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं। तो टेन के बाद से लिखते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो देखिए कॉसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा होता है। अर्थात यहाँ से लंब बटा कर्ण है तो कॉसेक में हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बटा लंब। इसके बाद से हम इसको AC बटा AB आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि कर्ण हमारा AC है और लंब हमारा AB है। इसके बाद ये जो कॉस होगा वो जो है कि कॉस का उल्टा होगा सेक। अर्थात सेक थीटा का मान हो जाएगा इस कॉस का उल्टा, अर्थात आधार बटा कर्ण का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। यहाँ से लिखेंगे कर्ण बटा आधार। इसका सूत्र हो जाएगा AC बट्टा यहाँ से आधार हो जाएगा BC। एक बच जाता है हमारा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का जो मान होगा वो टेन का उल्टा होगा, यानी लंब बटा आधार है तो आधार बटा लंब हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे आधार बटा लंब। आधार हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे लिख लेते हैं आधार हमारा BC है और जो लंब है वो हमारा AB है। तो ये हमारे रह गए त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे हमें याद कर लेने हैं। बस आप लोग को ऐसे याद कर लेना है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। इसके बाद हम लोग आगे एक प्रॉब्लम्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि यदि टेन A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए।
अर्थात इसमें टेन ए का मान दिया हुआ है और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और यहाँ से कॉसेक थीटा, सेक थीटा का मान बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि टेन ए का मान जो है 4/3 दिया हुआ है। चूँकि हम जानते हैं कि टेन ए का जो सूत्र होता है, अभी अभी त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने पढ़ा है कि लंब बटा आधार होता है, यानी ये लंब बटा आधार हमारा दिया हुआ है। यहाँ से हम देखेंगे तो ये 4 हमारा लंब होगा और 3 हमारा आधार होगा। लेकिन यहाँ पे एक विशेष ध्यान देना होता है, यहाँ पे कोण ए के संगत सारे अनुपात हमें निकालने हैं। अर्थात यदि हमारा ये एंगल ए है तो ये बी और यहाँ पे ये सी हो जाएगा। अर्थात इसी एंगल के संगत हमें सारे अनुपात निकालने हैं। तो चूंकि ये एंगल इस भुजा से सटा हुआ है इसलिए हम इसे आधार कहेंगे। ये विशेष ध्यान हमेशा रखेंगे। और इसे ये जो सबसे लंबी भुजा होती है ये तो कर्ण होती ही है और ये हमारा हो जाएगा लंब। अब यहाँ पे देखेंगे कि लंब का मान 4 है और यहाँ पे आधार का मान यहाँ पे 3 दिया हुआ है। अब हम अभी बात करते हैं साइन ए की। तो जब साइन ए हम निकालेंगे तो साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब प्रश्न यहाँ आता है कि लंब तो दिया हुआ है 4, लेकिन यहाँ पे कर्ण हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे कर्ण हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा के यहाँ पर कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे हम कर्ण का मान निकालेंगे। तो चूंकि हमारा कर्ण है ए सी इसलिए लिखेंगे यहाँ पर ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ ए सी चूँकि हमको निकालना है इसलिए लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान यहाँ पे दिया है 3, तो 3 का वर्ग लिख देंगे और बी सी का मान हमारा हो जाएगा 4 का वर्ग। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा ए सी का स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और यहाँ से 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 16 9 यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो ये मिलेगा ए सी स्क्वायर बराबर 25। यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे हम इस 25 पर रूट चढ़ जाएगा तो यहाँ से हमको मान मिलेगा ए सी बराबर 5, क्योंकि जो है कि 25 का वर्गमूल 5 होता है। यहाँ से हमने पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण हमने निकाल लिया 5 सेंटीमीटर। अब आगे ध्यान देंगे, कर्ण 5 का पता चल गया तब यहाँ से हम अनुपात निकालेंगे। तो साइन ए बराबर हो जाएगा यहाँ से जो है कि लंब बटा कर्ण, यानी लंब हमारा हो जाएगा 4 और कर्ण हो जाएगा 5। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं, कॉस ए का मान। तो लिखते हैं कॉस ए बराबर, इसका भी फॉर्मूला हमको पता है कि होता है आधार बटा कर्ण। तो लिख देंगे आधार बटा कर्ण। आधार यहाँ पे चूंकि अभी अभी यहाँ पे देखें हम लोग कि 3 है तो 3 और कर्ण हमारा 5 है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं टेन ए का। तो टेन ए बराबर सूत्र होता है यहाँ से जो है कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटा आधार। तो सॉरी यहाँ पे जो है कि टेन ए का मान ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है इसलिए इसको छोड़ के हम अगला निकालते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग कॉसेक ए का मान, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए बराबर होता है, हम पहले ही हम आपको बताए हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा साइन होता है। तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अर्थात इसका मान मिलेगा हमको, ये कर्ण हमारा 5 है और लंब हमारा 4 है, यानी 5/4। इसी प्रकार से सेक ए का जो मान होगा वो सेक हम जानते हैं कि ये कॉस का उल्टा होता है। तो 3/5 का उल्टा हो जाएगा 5/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, इसका सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। तो यहाँ से कर्ण 5 है, आधार हमारा 3 है। एक बचता है कॉट। तो कॉट ए का मान हो जाएगा 10 का उल्टा, अर्थात 4/3 का 3/4 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने
6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल चुके हैं, 1 2 3 4 5 और 6।